अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आप में से अक्सर नाज़रीन हमें ये सवाल भेजते हैं कि शाह साहब से हमारी मुलाकात कैसे हो सकती है, शाह साहब से हमारा राबिता कैसे हो सकता है, या आप में से अक्सर हमें ये कहते हैं कि शाह साहब की खिदमत में हमारा सलाम अर्ज़ कीजिएगा। तो जनाब, आज का सवाल ख़ास तौर पे आप सबके लिए है, और शाह साहब ने क्या ज़बरदस्त इसमें जवाब दिया है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, शाह साहब के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। और एक तरीका तो मैं अक्सर आपको कमेंट्स में जब आप ऐसी कोई बात पूछते हैं तो बताती हूँ कि जो शाह साहब के मीडिया सेक्रेटरी हैं, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर और नाम मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ। शाह साहब से मुलाकात के लिए आप उनके ज़रिए टाइम ले सकते हैं। और जनाब, सवाल क्या है, और शाह साहब से अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, कैसे एक कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं। तो जनाब, आइए आज का सवाल और जवाब देखते हैं। अगर कोई शख्स आपका लेक्चर दुआ घर आकर सुनना चाहे, दुआ में शामिल होना चाहे, लेकिन हर बार आना नामुमकिन हो, इसी तरह आप जब गैर मुल्क हों और आपसे राबिता ना हो, तो क्या कोई इंटेंजिबल कनेक्शन हो सकता है? तो मेरे अच्छे नाज़रीन, किताब अर्ज़ फ़कीर के पेज 218 और 219 पे शाह साहब ने इसका जवाब यूँ दिया है कि आप बहुत ही सादा और मासूम शख्स हैं। भाई, दूसरों को लेक्चर तो वो डिलीवर कर सकता है जिसको खुद कुछ आता हो। जो आपसे बहुत लाउडली ये बात कहता है कि भाई, ना मेरे पास कोई इल्म है, ना कोई और चीज़, सिवाय गुनाहों के मेरे पास कुछ नहीं, तो ऐसा शख्स आपको क्या देगा? ये तो गुफ्तगू का एक सिलसिला है, और इसमें भी मेरी अपनी एक गरज छुपी है। मैं आपका कोई भला नहीं कर रहा। वो गरज ये है कि मैं जब यहाँ आता हूँ तो आप खड़े हो जाते हैं, मेरा नफ्स फलता फूलता है, उसे बड़ी तस्कीन मिलती है। आप मुझे सलाम करते हैं तो आपने कभी देखा नहीं कि मेरी गर्दन अकड़ जाती है, मेरा सीना फूल जाता है। ये लेक्चर का सिलसिला तो इसलिए है कि इससे मेरी अना को तस्कीन होती रहे। मैं जब बोल रहा होता हूँ तो बेमायनी और लायानी बातें करता हूँ, इसका कोई मकसद नहीं, इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। भाई, किसी साहिबे इल्म के पास जाइए, उसके लेक्चर्स सुनिए ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो। मेरे साथ तो आप वक्त ज़ाया करते हैं। जहाँ तक इंटेंजिबल कनेक्शन की बात है, भाई, वली अल्लाह ज़िंदगी में कोई मिल गया तो आपका और उसका इंटेंजिबल कनेक्शन कायम हो जाएगा। मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको किसी साहिबे इल्म से टकरा दे। तो जनाब, मेरे अच्छे नाज़रीन, आपको जवाब मिला। जो बिल्कुल आखिरी चंद शाह साहब ने जुमले फरमाए, उसी में आज के सवाल का जवाब कि अगर कोई वली अल्लाह आपको ज़िंदगी में मिल जाएगा तो आपका इंटेंजिबल कनेक्शन उनके साथ लाजमी कायम हो जाएगा। तो जनाब, अगर आप शाह साहब को वली अल्लाह समझते हैं, अपना मुर्शिद समझते हैं, तो यकीन कीजिए आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप उनके साथ खुद को कनेक्टेड फ़ील करेंगे, आपको शाह साहब का फैज़ मिलना शुरू हो जाएगा। और हमने तो ये भी देखा, बहुत से ऐसे लोग जिनको मैं खुद पर्सनली जानती हूँ, जो शाह साहब से कभी नहीं मिले और शाह साहब के उन्होंने लेक्चर सुने, ये शाह साहब के बारे में वो जानते हैं, और उसके बाद से उनको ख्वाब में आके शाह साहब रहनुमाई फरमाते हैं। जहाँ कहीं उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो खुद हैरान होते हैं। तो ये होता है इंटेंजिबल कनेक्शन। शाह साहब का फैज़ मिलना शुरू हो जाता है जब कोई शख्स शाह साहब को दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ अपना मुर्शिद मानता है कि ये मेरे रूहानी उस्ताद हैं। और आपको याद होगा, इवन शाह साहब की ज़िंदगी में जब कुछ रूहानी वारदातों का सिलसिला शुरू हुआ और शाह साहब के कोई मुर्शिद नहीं थे, जब शाह साहब मुल्तान में थे, तो शाह साहब ने शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाके अर्ज़ किया था कि जनाब, मेरे कोई मुर्शिद नहीं हैं और इस तरह के वाक़यात मेरी ज़िंदगी में पेश आना शुरू हो गए हैं। तो आप
میری رہنمائی فرمائیں، اور میں تب تک آپ کو اپنا روحانی مرشد مانتا ہوں جب تک مجھے میرے کوئی باقاعدہ طور پہ روحانی مرشد مل نہیں جاتے۔ اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب کی گائیڈنس شروع کر دی، اور شاہ صاحب کی زندگی میں وہ جو مافوق الفطرت کچھ عادتیں تھیں لوگوں کی، کچھ ایسے کام ہو رہے تھے، وہ ختم ہو گئے، اور شاہ صاحب کی زندگی میں ایک سکون اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ تو شاہ صاحب کے حوالے سے بھی ایون بہت سے لوگ جو اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس میں یہ بات بہت واضح طور پہ پتہ چلتی ہے کہ شاہ صاحب کو جس کسی نے مرشد مانا، اور اس کی بے شک کبھی بھی شاہ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور اسے شاہ صاحب کا فیض ملنا شروع ہو گیا۔ اور اگر آپ کو ریسنٹلی شاہ صاحب کا جو لیکچر ہوا ہے ملتان میں، غالباً ملتان ہی میں، تو اس میں بھی شاہ صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی آپ کو اپنا مرشد ماننا شروع ہو جائے تو کیا اسے فیض ملنا شروع ہو جائے گا؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جب کسی صاحب علم کو، جو حقیقی معنوں میں صاحب علم ہے اور ولی اللہ ہے، اس کو اگر آپ اپنا مرشد مانتے ہیں تو آپ کو فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جناب، اب آپ کو مجھے یقین ہے کہ بہت تسلی ہو گئی ہوگی، تو بس آپ جہاں کہیں بھی ہیں شاہ صاحب کے ساتھ انٹینجیبل کنیکشن میں رہیے، اپنی سوچ، اپنا خیال، اپنا دھیان شاہ صاحب کے ساتھ رکھیے، اپنی عقیدت رکھیے، یقین کیجیے آپ کی زندگی بہت خوبصورت، بہت پرسکون ہو جائے گی، اور آپ کو شاہ صاحب کا فیض اور ان سے جو علم ہے وہ باطنی طور پہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔